दोस्तों, अक्सर जब हम रात के सन्नाटे में ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारे सामने अनगिनत टिमटिमाते हुए सितारे होते हैं जिन्हें निहारने से हम खुद को रोक नहीं पाते। और इन सितारों की ये खासियत है कि आप जितना अधिक इन्हें निहारोगे ये उतने ही अधिक सवाल आपके भीतर पैदा कर देंगे। तारे न सिर्फ बड़े लोगों की बुद्धि में बल्कि बच्चों के कपोल मन में भी अनेकों सवाल खड़े कर देते हैं। अक्सर हम घर के किसी बड़े बुजुर्ग के गुजरने पर बच्चों को भी ये बताते हैं कि देखो आपके दादा या नाना अब फलां तारे बन चुके हैं। यानी इस तरह से हम अपने मन में उठते सवालों का और अपनों की जुदाई के गम का एक मिला जुला उत्तर ढूंढ लेते हैं। हम अपने पूर्वजों को इन तारों के रूप में अलंकृत करते हुए इनसे अपना एक रिश्ता कायम कर लेते हैं। हालांकि भीतर से हम ये जानते हैं कि यह वास्तविकता नहीं है, हमारा इन तारों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारा संबंध इन तारों से इतना गहरा है कि इन्हें अपने पूर्वज के रूप में देखना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। शायद आपने कभी उतनी गहराई से नहीं सोचा हो, लेकिन अरबों मील दूर चमकते इन सितारों और आपके बीच एक ऐसा रिश्ता है जो केवल काल्पनिक नहीं बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जो हकीकत आपका खुद को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, दुनिया के बारे में सबसे अद्भुत और हैरान कर देने वाला सच ये नहीं है कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, बल्कि सच तो ये है कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर समाया हुआ है। हम इस ब्रह्मांड के साथ बेहद गहराई से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ाव केवल भावनाओं का नहीं है बल्कि हमारे शरीर के एक एक परमाणु का है। हम जिस मिट्टी पर चलते हैं और जिस हवा में सांस लेते हैं उसका इतिहास करोड़ों साल पुराना है और इसकी शुरुआत अंतरिक्ष की गहराइयों में हुई थी। हकीकत तो ये है कि आपके शरीर में मौजूद हर एक अणु और हर एक परमाणु का जन्म किसी न किसी तारे के केंद्र में हुआ था। हमारे खून में आयरन है, यानी हमारे शरीर में लोहा दौड़ रहा है और उस लोहे की उत्पत्ति इन्हीं तारों के भीतर ही हुई थी। हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है और हमारी हर सांस में जो ऑक्सीजन है वो सब भी कभी न कभी अंतरिक्ष में मौजूद उन विशाल तारों की धधकती भट्टी में तैयार हुए थे। ये हमारे वजूद का वो बुनियादी सच है जिसे समझे बिना हम खुद को कभी जान ही नहीं सकते। हम सब वास्तव में सितारों की धूल यानी स्टार डस्ट से बने हुए हैं। हकीकत तो ये है कि हम सब इतने छोटे थे, इतने हल्के थे कि हम गुरुत्वाकर्षण की उस प्रचंड आग को नहीं सह पाए जो एक तारा बनने के लिए चाहिए होती है। हम तारे नहीं बन सके, इसलिए हम जीव बन गए। हम उस बची खुची राख का हिस्सा हैं जो तारों के बनने के बाद पीछे छूट गई थी। लेकिन याद रखिए, ये राख यानी हम मामूली नहीं है। ये राख वो जिंदा इकाई है जो अब बोल सकती है, सोच सकती है और अपने जन्मदाता तारों को निहार सकती है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो विज्ञान एवं कल्पना के बीच की दीवार को ढहा देता है। सोचे यदि हम उन्हीं तारों की राख से बने हैं और आज जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो क्या हमें बनाने वाले वो विशाल तारे खुद निर्जीव हो सकते हैं? क्या यह मुमकिन है कि एक बेजान चीज़ किसी जानदार चीज़ को जन्म दे? अगर हमारे भीतर लोहा है, कैल्शियम है और हम बोल पा रहे हैं, तो उसी लोहे और कैल्शियम के निर्माणकर्ता तारों के भीतर क्या कोई चेतना नहीं होगी? शायद तारे ब्रह्मांड की वो विशाल कोशिकाएं, जिंदा सेल्स हैं जिनका जीवन काल अरबों सालों का है और हम उनकी तुलना में महज एक पल की तरह हैं। और ऐसा वैज्ञानिक रूप से साबित भी हो चुका है। निश्चित रूप से तारे जन्म लेते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं। शायद इनके मरने से ही हमारी रचना होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले एक महान धमाका हुआ था जिसने समय और स्पेस की रचना की। उस समय ब्रह्मांड में केवल हल्के तत्व थे जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, लेकिन जीवन के लिए कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों की आवश्यकता थी और इन्हीं तत्वों का निर्माण करने वाली फैक्ट्री थी विशाल तारे। आइंस्टीन के अनुसार स्पेस कोई खाली जगह नहीं है बल्कि स्पेस टाइम का एक मखमली ताना बाना है जिसे हमारे चारों ओर बिछा हुआ एक अदृश्य बिछौना कहा जा सकता है। ब्रह्मांड की शुरुआत में जब तारे नहीं थे तब यहाँ केवल गैस और धूल के विशाल बादल थे, लेकिन इन बादलों का भी अपना एक द्रव्यमान था और इसी द्रव्यमान ने अंतरिक्ष के इस बिछौने में जगह जगह झुकाव पैदा कर दिया। बाद में इस झुकाव ने बिखरी हुई गैसों को एक केंद्र पर समेटना शुरू कर दिया और जैसे जैसे तमाम पदार्थ जमा होते गए बिछोने का वो झुकाव और भी गहरा होता चला गया। अंततः पदार्थों के एक साथ जमा होने के प्रचंड दबाव और गर्मी से पहले सितारे
तारे का जन्म हुआ और एक बार जब ये विशाल तारे वजूद में आए तो उन्होंने अपने भारी भरकम द्रव्यमान से इस बिछोने को और भी गहराई तक मोड़ दिया। फिर इन्हीं धधकते तारों के सीने में कुदरत की वो सबसे बड़ी केमिकल लैब शुरू हुई जिसने हमारे वजूद के लिए ज़रूरी हर एक परमाणु को जन्म दिया। एक तारे के अंदर का तापमान और दबाव इतना अधिक होता है कि वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे तारा पुराना होता है वो अपने केंद्र में हीलियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन और इसी तरह से लोहे जैसे तत्व बनाना भी शुरू कर देता है। आपके शरीर का निर्माण करने वाला सारा कच्चा माल इन्हीं तारों के दिल में करोड़ों सालों तक पकता रहा है। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब कोई तारा अपनी उम्र पार कर लेता है। एक समय आता है जब तारे के अंदर का ईंधन समाप्त हो जाता है और वो एक भयानक विस्फोट के साथ फट जाता है। इसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और चमकदार घटनाओं में से एक है। इस विस्फोट की ताकत इतनी अधिक होती है कि ये उन सभी तत्वों को जो तत्व तारे ने करोड़ों सालों में संजोए थे पूरे अंतरिक्ष में बिखेर देता है। अगर ये तारे फटते नहीं तो वो कीमती तत्व हमेशा इनके अंदर ही कैद रह जाते और हम कभी वजूद में नहीं आते। जब ये तत्व अंतरिक्ष की गहराई तक मलबे के रूप में फैल जाते हैं तो फिर आगे चलकर उस मलबे से नए तारों और ग्रहों और ग्रह पर मौजूद हर एक परमाणु का जन्म होता है। हमारे सौरमंडल और हमारी इस धरती का निर्माण भी इसी तरह से किसी प्राचीन विशाल तारे के अवशेषों से हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा पूरा शरीर, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों का शरीर, या वो कंक्रीट जिसके दम पर हमारे शहर खड़े हैं, या वो सोना जिसे हम बेहद कीमती मानते हैं, वो सब एक मरे हुए तारे की राख है। मैं जब इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लोग अक्सर ब्रह्मांड की विशालता को देखकर खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जानकर हमें गर्व होना चाहिए। हम छोटे नहीं हैं, हम उस महान ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है जिसने सितारों को जन्म दिया है। हम ब्रह्मांड से अकेले नहीं हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसे चेतना मिली है, जो देख सकता है, महसूस कर सकता है और अपने ही जन्म के रहस्यों को सुलझा सकता है। लेकिन यहाँ फिर से वही सवाल खड़ा हो जाता है कि जिन तारों की वजह से हमें चेतना मिली है वो तारे खुद कैसे जड़ हो सकते हैं? क्या चेतना के लिए छोटा होना आवश्यक है अथवा कम ऊष्मा चेतना को जन्म देती है? कौन जाने, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सितारों की असीम ऊष्मा की चेतना भी बेहद असीम हो। दोस्तों, जरा विचार कीजिए, आपके शरीर के खून में मौजूद हर एक परमाणु कभी किसी तारे के केंद्र में करोड़ों डिग्री के तापमान पर उबल रहा था। उसका उबलना ही तो हमारे काम आया, क्योंकि अगर वो तारा अनंत काल तक उस प्रचंड गर्मी को न सहता तो हमारे वजूद का एक भी कतरा तैयार नहीं होता। ऐसे में चेतना केवल हम जैसे ठंडे और छोटे जीवों की जागीर कैसे हो सकती है? जो परमाणु हमारे मन में विचार पैदा करते हैं वही परमाणु किसी तारे को रोशनी भी देते हैं। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, बस रूप बदलती है। शायद वो चेतना जो एक तारे के केंद्र में अरबों सालों तक धधक रही थी वो उस तारे के फटने के बाद समाप्त नहीं हुई, बल्कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर हम जैसे जीवों के रूप में जाग उठी। हम सब उसी चेतना की छोटी बूंदें हैं जो शायद एक रोज वापस उसी विशालता में समा जाएंगे। हमारे चारों ओर ऐसा ही तो हो रहा है। समुद्र से जलवाष्प उठकर बादल बनते हैं, वो बादल बूंदों के रूप में वापस बरसते हैं और वह बूंदें पानी के रूप में फिर से नदी नालों से होता हुआ या किसी जीव के शरीर से गुजरकर मल मूत्र पसीने के रूप में बाहर निकलकर वापस नदी नालों से होता हुआ एक रोज पुनः समुद्र में ही जा मिलता है, जहाँ से शुरुआत वहीं पर अंत। ये जो हमारे भीतर की छटपटाहट है, कुछ नया जानने की, कुछ खोजने की, ये छटपटाहट शायद हमारी अपनी नहीं है। ये उस तारे की यादें हैं जो आज भी हमारे भीतर दौड़ रही है। जब हम तारों को देखते हैं तो हम किसी पराई चीज़ को नहीं देख रहे होते, बल्कि हम अपने ही अतीत और अपने ही भविष्य को देख रहे होते हैं। चाहे हम किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हों या किसी भी जाति के, हमारा डीएनए भले ही अलग हो, लेकिन हमारा परमाणु इतिहास बिल्कुल एक जैसा है। हम सभी एक ही तारों की संतानें हैं। विज्ञान हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड के नियम हर जगह एक समान है। जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के नियम यहाँ हमारी धरती पर काम करते हैं, वही नियम अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी अनजानी आकाशगंगा के अनजाने तारे के अनजाने ग्रह पर भी लागू होते हैं। यानी आप पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, दूसरे ग्रह के निवासियों तक से हमारा रिश्ता है। यदि आप ऐसा सोचोगे तो आपको इंसानों के बीच में मौजूद आपसी मतभेद
शायद छोटे लगने लगे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोच सकता। यदि सोच सकता तो इतने सारे धर्मों का अस्तित्व नहीं होता और ना ही रंग रूप का कोई भेद होता। हमें बिल्कुल भी इस वहम में नहीं रहना चाहिए कि किसी विशेष धर्म या जाति के कारण हम बड़े खास हैं। इंसानी प्रजाति में तो छोड़ ही दीजिए, मेरे अनुसार तो मानव और जानवरों तक में कोई भेद नहीं है। यदि है तो केवल अभी के लिए है, बहुत छोटे समय के लिए। जब हमारी चेतना वैसे ही बहते हुए सितारों की ओर लौट जाएगी जैसे बरसती बूंदें समुद्र की ओर लौट जाती हैं, तो तब किसी जीव में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ना इंसान में ना डोगेश भाई में। अब देखा जाए तो हम सब केवल इसी पृथ्वी के निवासी नहीं हैं, बल्कि हम पूरी आकाश गंगा के नागरिक हैं। हमारी वजूद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाती है। करोड़ों साल पहले जो तारे नष्ट हुए, उन्होंने ही हमें जीवन दान दिया। यदि अभी रात्रि है और आप खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, तो एक बार उन तारों को फिर से निहारिए। अपनी गर्दन को गर्व से उठाकर निहारिए। उन तारों को अजनबी मत समझिए, वो वास्तव में हमारे पूर्वज हैं। वहाँ से जो रोशनी आ रही है वो आपको आपकी अपनी कहानी सुना रही है और बता रही है कि आपका भविष्य एक बार फिर से वहीं लौट जाने में है। ये एहसास हमें विनम्र बनाएगा जब हम जानेंगे कि हम सब एक ही विशाल घटना के नतीजे हैं और एक रोज पुनः उस घटना में समा जाएंगे तो हमारा अहंकार चूर हो जाता है, बड़ी समस्याएं छोटी लगने लगती है। हमारा जीवन बेशक बहुत कीमती और दुर्लभ है, लेकिन ब्रह्मांड के सामने इसकी कोई भी हैसियत नहीं है। लेकिन ये सोच हमें गहरा आश्वासन भी देती है। ये बताती है कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नए रूप में बदलने की कहानी है। हम सब एक रिसाइकलिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब रूप बदलता है। जिन प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि हम सब एक हैं या जग के कण कण में प्रभु है, वो ऋषि कोई सामान्य सोच के व्यक्ति नहीं थे। आज भले ही आप ये सोच लो कि कण कण में प्रभु या भगवान कैसे हो सकता है, ये तो बेकार की बातें हैं, लेकिन आप गलत हैं। ये बेकार की बातें नहीं हैं, ये बड़ी ही खास बातें हैं। और इन बातों को समझने के लिए कोई गहन बुद्धि नहीं, बल्कि मात्र एक सरल सा स्वभाव चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।